आप सभी लोगों के कभी न कभी ये मन में जरूर से प्रश्न आया होगा, आखिर क्यों हमारे भारत को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु या शांतिपूर्ण देश माना जाता रहा है। क्या कारण है जिससे हमें ये उपाधि दी गई है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉजिकल डिबेट में, जहां आपको इन सभी प्रश्नों के मिलेंगे उत्तर। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आज हम जानेंगे प्राचीनतम भारत के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध फैक्ट, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने भारतीय होने का होगा गर्व। तो आइए जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, संपूर्ण विश्व में भारत हीरो का खनन करने वाला पहला देश था। और अगर आज की बात करें तो आपने ये गाना जरूर से सुना होगा। पन्ना, जिसे सिटी ऑफ डायमंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से देश के सबसे ज्यादा हीरे आते हैं। इनफैक्ट एमपी इज द ओनली स्टेट प्रोड्यूसिंग डायमंड इन इंडिया। फैक्ट नंबर 2, भारत में विश्व का प्रथम शैक्षणिक विश्वविद्यालय तक्षशिला के नाम से स्थापित हुआ था, जिसमें लगभग 10,000 छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। और तो और भारत में ही शतरंज, बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। और यह जिस अवधि में प्रारंभ हुआ था, उस अवधि के समय कई देशों का जन्म तक न हुआ था। इन्हीं फैक्टों से पता चलता है कि हमारा प्राचीनतम भारत कितना महान रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट नंबर 3 पर। इस फैक्ट को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों हमारे देश को शांतिपूर्ण देश माना जाता रहा है। इसके अनुसार भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने पिछले 10,000 वर्षों में लिटरली 10,000 ईयर में किसी भी देश पर पहले से आक्रमण नहीं किया है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आई नो, ऐसे फैक्ट्स को विदाउट प्रूफ मानना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए प्रूफ के लिए हम फोन के सबसे पावरफुल AI टूल चैट जीपीटी का यूज करेंगे। तो चैट जीपीटी पे आने के बाद मैं सब पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने पिछले करीबन 10,000 वर्षों में किसी अन्य देश पर आक्रमण ना किया हो। तो देखिए इसका आंसर है, भारत ने अपने करीबन 10,000 वर्षों में किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया है। तो आगे बढ़े फैक्ट नंबर 4 पर। इसमें हम जानेंगे भारत की वास्तुकला, शिल्पकला और धातु कला के बारे में। इसे जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यदि कोई आपसे कहता है कि आपकी भारत की पहचान किससे है, तो आई थिंक सो आप कहेंगे कि मेरे भारत की पहचान आगरा के ताजमहल, दिल्ली के कुतुब मीनार और हो सकता है कुछ कहेंगे हैदराबाद की चार मीनार से ही है। इनसे हमारे देश की पहचान अवश्य है। लेकिन फैक्ट नंबर 4 जानने के बाद आप कहेंगे शायद इनसे कई अधिक हमारे भारत की पहचान हमारी प्राचीनतम संस्कृति है। इसकी स्टार्टिंग में हम जानेंगे भगवान श्री भोलेनाथ जी के कैलाश मंदिर के बारे में। इस मंदिर की संरचना, नक्काशी और विशालता अद्वितीय है। इस वीडियो को देखने पर आपको इसके यूनिक होने का प्रूफ मिल जाएगा। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ओके, तो इसे देखने के बाद आपके मन में चल रहा होगा कि यार मैं इस मंदिर को इतना खास क्यों बोल रहा हूँ, इस मंदिर में ऐसी क्या खासियत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो जो चित्र दिखाए गए हैं, भगवान की मूर्ति, खंड आदि सब एक ही चट्टान द्वारा निर्मित है। और अन्य मंदिरों की तरह इसे नीचे से ऊपर की ओर न बनाकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, जो कि इसे अन्य मंदिरों से और खास बनाता है। तो अब बात आती है कि यह मंदिर किस स्थान पर स्थित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा केव्स में स्थित है। हम बात करेंगे खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों की, जो अपनी प्राचीनतम वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था।
इनकी संख्या लगभग 85 थी, जिनमें से वर्तमान में लगभग 25 ही बचे हैं। बचे 25 मंदिरों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है बाबा भोलेनाथ का कंदारिया महादेव मंदिर, जो कि इन सब में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। फिर आता है लक्ष्मण मंदिर, जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इसमें अनेक अद्वितीय मूर्तियां हैं। और इस मंदिर की सबसे खास बात है इसके मुख्य द्वार पर बनी कामुक मूर्तियां, जो कि आज के कलयुग की सच्चाई को प्रदर्शित करती हैं। फिर आता है 64 योगिनी मंदिर। यह खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है और यह 64 योगिनियों को समर्पित है। एंड लास्ट नंबर पर आता है पार्श्वनाथ मंदिर। यह जैन मंदिर है और अपनी जटिल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करेंगे धातु कला के एक अजब नमूने के बारे में, जिसे हम लोह स्तंभ के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही दिल्ली का लोह स्तंभ, जिसकी लंबाई लगभग 7.2 मीटर है और जिसका वजन लगभग 6 टन माना जाता है। इसका निर्माण 98% शुद्ध लोहे से हुआ है। अब आते हैं हम इस स्तंभ की सबसे खास बात पर। 1600 से अधिक वर्षों तक खुली हवा में रहने के बावजूद भी यह स्तंभ जंग मुक्त है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन बताया जाता है कि इसके निर्माण में फास्फोरस की उच्च मात्रा और सल्फर तथा मैग्नीशियम की निम्न मात्रा से बनाया गया है। इसके अलावा इसकी परत पर पतली ऑक्साइड की परत है, जो इसे जंग से बचाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आज से 1600 वर्ष पहले भी भारत वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत ही प्रबल अव्वल रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटिव और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर से लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।